सुप्रभात बच्चों। ई क्लासरूम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं हर्षिका केन, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपको हिंदी द्वितीय नवीन पल्लव पुस्तक का 8-11 बेटियां, जो कि एक कविता है, वह पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए पढ़ते हैं हमारा नया पाठ 11 बेटियां। आइए पढ़ते हैं पाठ से पहले। कविता में बेटियों के महत्व एवं उनके द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है। कविता अत्यंत भावपूर्ण एवं सामयिक है। बच्चों, भावपूर्ण का अर्थ होता है भाव से भरी हुई, जो आपके हृदय को प्रभावित करने वाली है, और सामयिक का अर्थ होता है समय अनुसार होने वाली, या हम कह सकते हैं वर्तमान समय पर आधारित एक कविता है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस सदी में बेटे और बेटियों को समान दर्जा दिया गया है। हमारे समाज में बेटा और बेटी में अब फ़र्क करना बंद हो चुका है, और जिस प्रकार बेटे बाहर जाकर पढ़ लिख कर समाज में अपना एक स्थान बनाए हुए हैं, उसी प्रकार हम बेटियां भी आज पढ़ लिख कर बेटों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। तो पढ़ते हैं कविता को। सुंदर कोमल कली बेटियां, लगती कितनी भली बेटियां, मत बांधो पैरों में बंधन, अंतरिक्ष को चली बेटियां। बाधाओं से खूब जूझती, दिखती हैं हर गली बेटियां, चाहे जितनी हो बाधाएं, संघर्षों में पली बेटियां। अब मैं इस कविता का सारांश आपको बता रही हूँ। सुंदर कोमल कली बेटियां, लगती कितनी भली बेटियां। तो इन पंक्तियों में जो इस कविता के कवि हैं, उन्होंने क्या कहा है, बेटियों की तुलना किससे की है? फूल की जो कली होती है उससे की है। कली कैसी होती है? सुंदर होती है, कोमल होती है और सबके मन को भाती है, सबके मन को अच्छी लगती है। तो उसी प्रकार जो बेटियां हैं वे सुंदर हैं, कोमल हैं और अच्छी हैं। मत बांधो पैरों में बंधन, अंतरिक्ष को चली बेटियां। मतलब इनके पैरों में बंधन नहीं बांधना चाहिए, बेटियों के पैरों में बंधन नहीं बांधना चाहिए, इन्हें नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के युग में जो बेटियां हैं वो अंतरिक्ष मतलब आकाश तक पहुंच चुकी हैं, चांद तक पहुंच चुकी हैं। तो इनके पैरों में हमें बंधन नहीं बांधना चाहिए। बाधाओं से खूब जूझती, जूझती मतलब संघर्ष करती, अपने हक के लिए लड़ती, दिखती हैं हर गली बेटियां, चाहे जितनी हो बाधाएं मतलब मुश्किलें हों, संघर्षों में पली बेटियां। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि आज भी हमारे समाज में कुछ जगह ऐसी हैं जहां बेटियों को ना पढ़ने लिखने दिया जाता है, ना ही बाहर जाने दिया जाता है, और ना ही उन्हें अपनी मनपसंद ज़िंदगी जीने का कोई अधिकार दिया जाता है। लेकिन फिर भी उन सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए संघर्ष करके अपने हक के लिए लड़कर बेटियां जीती हैं और सारी चीज़ों को हासिल करती हैं। जैसे कि जो वो करना चाहती हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हैं, तो वो अपने जीवन में खूब संघर्ष करके, खूब कड़ी मेहनत करके, सारी बाधाओं से लड़ झगड़ कर खूब संघर्षों में पलती हैं और कामयाब बनती हैं। अंधियारी राहों में हरदम दीपक बनकर
जली बेटियां पेड़ सरीखे मन रखकर, डाली डाली फली बेटियां। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि अंधियारी मीन्स अंधेरे में, अंधेरी राहों में, अंधेरी सड़कों पर, अंधेरी जगहों पर हमेशा, हरदम मतलब हमेशा बेटियां ही दीपक बनकर जली हैं। वहाँ रोशनी दी है, वहाँ उजाला किया है। अंधियारी राहों में बेटियों ने पेड़ सरीखे मन रखकर, सरीखे मतलब समान, पेड़ जैसा, पेड़ों के जैसा मन रखकर, बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद कर कर, डाली डाली फली बेटियां मतलब डाली डाली खिली बेटियां। तो बेटियां कैसा मन रखती हैं? पेड़ों के समान मन रखती हैं और डाली डाली फलती हैं। इस कविता का जीवन मूल्य जो हमें इस कविता से सीख मिली वो क्या है? बेटे हैं घर के दीप तो बाती हैं बेटियां। दीप मतलब दीपक। आपने देखा होगा दीपक जब जलता है तो उसमें रुई की बत्ती जो वो होती है उसे हम बाती कहते हैं। तो बिना उस बाती के दीपक ना तो जल सकता है ना ही रोशनी दे सकता है। उसी प्रकार अगर हमारे बेटे घर के दीपक हैं तो बेटियां वो बाती हैं जो रोशनी देती हैं। बिना बेटियों के हमारा परिवार अधूरा है। हमें बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, दोनों को समान स्थान देना चाहिए और दोनों को इक्वल मतलब समान ही ट्रीट करना चाहिए। मतलब दोनों को एक जैसा रखना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह है इस कविता का जीवन मूल्य। कविता के बाद आइए चलते हैं इस कविता की अभ्यास की ओर। शब्द मैत्री मतलब शब्दार्थ। भली, भली का अर्थ होता है अच्छी। बंधन, बंधन का अर्थ होता है रोकने वाला। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ होता है आकाश। जूझना, जूझना का अर्थ है संघर्ष करना। हरदम, हरदम का अर्थ है हमेशा। सरीखे, सरीखे का अर्थ है समान। श्रुतलेख शब्द हैं, 6 श्रुतलेख शब्द हैं इस पाठ के। बेटियां, सुंदर, अंतरिक्ष, बाधाएं, संघर्ष और अंधियारी। चलिए करते हैं पहली अभ्यास। क्या सीखा, क्या जाना। इसमें अभ्यास का उत्तर लिखिए मतलब प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बेटियां कैसी होती हैं? तो हमने अभी कविता में क्या पढ़ा कि बेटियों की तुलना किससे की गई है? बेटियों की तुलना कली से की गई है। तो इसका उत्तर है बेटियां सुंदर कली की तरह कोमल और भली होती हैं। प्रश्न 2, उनके पैरों में बंधन क्यों नहीं बांधना चाहिए? इसका उत्तर है बेटियां अंतरिक्ष में जाने लगी हैं इसलिए उनके पैरों में बंधन नहीं बांधना चाहिए। प्रश्न 3, बेटियां बाधाओं में कैसे पलती हैं? इसका उत्तर है बेटियां बाधाओं से जूझती हुई संघर्षों में पलती हैं। प्रश्न 4, बेटियां कैसा मन रखती हैं? तो ये हमने कविता के अंत में पढ़ा था। इसका उत्तर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बेटियां पेड़ सरीखे मन रखती हैं और यही इसका उत्तर है। बेटियां पेड़ सरीखे, पेड़ जैसा मन रखती हैं। आइए करते हैं अभ्यास खा। मिलान कीजिए। आपको इसमें शब्दों का सही मेल करना है।
उत्तर सामने सामने लिखने हैं। पहला, सुंदर कोमल। कौन है सुंदर कोमल? तो हमारा उत्तर है बेटियां। सेकंड, बाधाओं से। कौन जूझती हैं बाधाओं से? बेटियां। तो बाधाओं से क्या जूझती हैं? जूझती। पैरों में क्या है बेटियों के पैरों में? बंधन। संघर्षों में क्या करती हैं संघर्षों में बेटियां? पलती हैं, पली। दीपक बनकर क्या करती हैं बेटियां? दीपक बनकर जली। व्याकरण बोध अभ्यास का लिंग बदलिए। इस अभ्यास में आपको स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, उनके आपको पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि स्त्री जाति का बोध करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। तो हमें दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। पहला, बेटी। बेटी का पुल्लिंग शब्द है बेटा। लड़की का पुल्लिंग शब्द है लड़का। स्त्री का पुल्लिंग शब्द है पुरुष। युवती का पुल्लिंग शब्द है युवक। अभ्यास खा समझिए और लिखिए। जो आपको पहला उदाहरण दिया है उसी प्रकार आपको बाकी के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला, दिखना। दिखना में हमने क्या किया है? दिखना। ना हटाकर हमने क्या लगाया है? तय और बड़ी ई की मात्रा और बिंदु। दिखती। तो दिखना का क्या बन गया? दिखती। उसी प्रकार आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। जूझना, ना हटाकर हमें क्या लगाना है? तीन। तो क्या बन जाएगा? जूझती। पढ़ना, ना हटाकर हमें क्या लगाना है? तीन। तो क्या बन गया? पढ़ती। लिखना, इसका क्या बन जाएगा? लिखती। हंसना, इसका क्या बन जाएगा? हंसती। अभ्यास ग, दिए गए बहुवचन को एक वचन में लिखिए। बच्चों, हम सभी एक वचन और बहुवचन शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है वे एक वचन शब्द कहलाते हैं और संज्ञा के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है वे बहुवचन शब्द कहलाते हैं। यहाँ आपको 4 बहुवचन शब्द दिए गए हैं जिनके एक वचन रूप आपको लिखने हैं। जैसे पहला, बेटियाँ। यदि हम इस शब्द में से या हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? बेटी। तो वो हमारा एक वचन शब्द होगा। बेटियां का एक वचन शब्द है बेटी। लेकिन क्या चेंज करना है आपको? टै पे छोटी ई की मात्रा हटाकर हमें क्या लगानी है? बड़ी ई की मात्रा। तभी हमारा शुद्ध रूप से बेटी शब्द बनेगा। बेटी। बाधाएं। यदि इस शब्द में से हम ए हटा दें तो हमारा एक वचन शब्द जो बनेगा वो क्या होगा? बाधा। संघर्षों, इसका एक वचन शब्द है संघर्ष। और डालियाँ, इसका एक वचन शब्द होगा डाली। इसमें भी हम या हटाकर डाली। लै पे छोटी ई की मात्रा की जगह क्या लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा। अगली अभ्यास है सोच विचार। इसमें मौखिक उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न दिए हैं, उनके आपको उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 1, अंतरिक्ष में जाने वाली
किसी एक महिला का नाम लिखिए। तो अंतरिक्ष में जो महिलाएं जा चुकी हैं उनमें से किसी एक महिला का नाम आपको लिखना है। तो इसका उत्तर है कल्पना चावला। प्रश्न 2, भारत की किस महिला खिलाड़ी को उड़न परी कहा जाता है? तो किस महिला खिलाड़ी को टाइटल दिया गया है भारत में उड़न परी का? इसका उत्तर है पीटी उषा। प्रश्न 3, सानिया मिर्ज़ा कौन सा खेल खेलती हैं? तो जो सानिया मिर्ज़ा हमारी महिला खिलाड़ी हैं वो कौन सा खेल खेलती हैं? इसका उत्तर है टेनिस। प्रश्न 4, किस गायिका को स्वर साम्राज्ञी कहा जाता है? इसका उत्तर है लता मंगेशकर। रचनात्मक गतिविधियाँ, इसमें भी आपको शब्दों का सही मेल करना है। आपको कुछ महान व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। आपको उनके काम से कि वे क्या काम करते हैं या उन्होंने क्या काम किया है हमारे देश के लिए, उससे मेल करना है। संत मदर टेरेसा ने क्या किया था? उन्होंने जीवन भर सबकी सेवा की थी। तो इसका उत्तर है समाज सेवा। ऐश्वर्या राय, हम सभी जानते हैं कि ऐश्वर्या राय कौन है? एक एक्ट्रेस हैं। क्या करती हैं? एक्टिंग मतलब अभिनय। साक्षी मलिक क्या करती हैं? वे कुश्ती करती हैं, लड़ती हैं कुश्ती। मैरी कॉम के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। वो क्या रह चुकी हैं? एक बॉक्सर। तो इसका सही उत्तर है बॉक्सिंग। और पीवी सिंधु ने क्या करके हमारे देश का नाम ऊंचा किया? बैडमिंटन खेलकर। तो इसका सही उत्तर है बैडमिंटन। अभ्यास कार्य के बाद अब समय है कुछ गृह कार्य देने का। आपका गृह कार्य क्या है? मतलब आपका होमवर्क क्या है कि आपको कविता को पुनः पढ़कर मीन्स एक बार दोबारा पढ़कर आपको यह कविता अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखनी भी है व याद भी करनी है। सारे शब्दार्थ और श्रुतलेख शब्द आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं। और सारी अभ्यास जितनी आपने अभ्यास की हैं इस पाठ में, वे सभी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरी करनी है। इसी के साथ आपका पाठ 11 समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का पाठ समझ आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए दिया गया समस्त गृह कार्य पूरा कीजिए, सुरक्षित रहिए व अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।